जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग बिहार बोर्ड जो मैट्रिक आने वाला है 2025 उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे और हम जो पढ़ा रहे थे आपको सोशल साइंस पढ़ा रहे थे। इसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके थे। यानी पहला आपको हम पढ़ चुके थे यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे यानी न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आपको चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में ढेर देखने के लिए मिलता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट भी रहता है, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा से इसको पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। और देखिएगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिएगा, जो पहले जो 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं यानी हम पढ़ा चुके हैं वो पहले जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में तीसरा चैप्टर आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं और इसमें समझते हैं कि आखिर हिंद चीन में राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, हमको राष्ट्रवाद के मतलब बताने का जरूरत नहीं है, हम आप लोग को बता दिए थे कि राष्ट्रवाद मतलब होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई अगर किसी को सता रहा है, मान लीजिए कोई अगर किसी को सता रहा है और अगर वो बात हम समझ गए तो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक ना। लेकिन राष्ट्रवाद यहाँ पर बात ये होता है कि मान लीजिए कि कोई देश अगर कोई देश के सता रहा है और देश में रहने वाले जो लोग हैं उसको वो बात समझ में आ गया, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। अपना भाषा में नहीं, ठेठ भाषा में राष्ट्रवाद उसी को कहते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रवाद के इसे हम परिभाषा लिखाए थे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वहन करता है। तो एकता मतलब क्या है कि एकता को वहन करता है, यानी मिलजुल कर रहने के लिए क्या करता है, सिखाता है। तो राष्ट्रवाद मतलब हम बता दिए थे, या हम लोग अपना ऐसी भाषा में बोल सकते हैं कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं या अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अब देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, अब हिंद चीन हम लोग के समझे पड़ेगा कि आखिर हिंद चीन है क्या। तो देखिएगा, हिंद चीन, ऐसे हिंद चीन देखला पर लग रहा है ना कि चीन से हो जाएगा चाइना और हिंद से हो जाएगा हिंदुस्तान। आप सही समझ रहे हैं, बात वही है लेकिन थोड़ा सा समझे वाला बात है। देखिएगा, हिंद चीन में कहा था कि हिंद चीन में 3 गो देश आता था। हिंद चीन में 3 गो देश आता था, एगो का नाम था लाओस, दूसरा कंबोडिया और तीसरा वियतनाम। आप लोग साथे साथे बोलिएगा, एगो था लाओस और दूसरा कंबोडिया और तीसरा वियतनाम था। तीसरा कौन सी था, वियतनाम था। देखिएगा, आप लोग अगर मैप देखिएगा तो आपको मैप कोई ज़्यादा नहीं इसका दिखाई देगा, ऐसे करके आपको ऐसे करके वैसे रहेगा, ठीक ना। आपको ई वाला जो क्षेत्र आपको जो रहेगा ये वियतनाम रहेगा, ई जो क्षेत्र रहेगा ई वाला, यानी ई जो क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है ये लाओस है, ये आपको लाओस है, ये लाओस। ये जो आपको क्षेत्र दिखाई देगा ये कंबोडिया है, कंबोडिया, कंबोडिया। ये आपको जो क्षेत्र है इसका नाम है वियतनाम, इसका वियतनाम नाम है, वियतनाम। तो देखिएगा, हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे और मजेदार तरीका से समझेंगे। देखिएगा, हिंद चीन में 3 गो देश आता था, यानी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और क्या, वियतनाम। यानी हम लोग का समझना है कि लाओस में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, वियतनाम में कैसे हुआ और कंबोडिया में कैसे हुआ। यानी राष्ट्रवाद उदय के मतलब है कि कोई ना कोई देश यहाँ शासन करित होगा, तबे ना राष्ट्रवाद की भावना उपजा है लास्ट में जाके। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि इटली में था ऑस्ट्रिया का अधिकार, जर्मनी में ऑस्ट्रिया का अधिकार था और लास्ट में काची था, वहाँ पनपा था। तबे ना वहाँ के लोगों में एकता का वाहन हुआ था, जागरूकता आया था। देख रहे थे कि फ्रांस की क्रांति भी हुआ था, जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा भी दिया गया था। इस सब हम बता चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें 3 गो क्षेत्र आता है जिसका नाम है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। यानी ये एगो कोची है, टापू है जिसको प्राद्वीप कह सकते हैं। इसमें 3 गो देश बसल है, लाओस है ऊपर, ये वाला जो है लाओस है, ये कंबोडिया है, ये क्या है, वियतनाम है। अब देखिएगा, हिंद चीन में राष्ट्रवाद यानी यहाँ हिंदुस्तान और चीन नजर आ रहा है, ठीक ना। तो देखिएगा, लाओस और जो कंबोडिया आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों पर जो अधिकार था वो किसका था, हिंदुस्तान का। किसका अधिकार था, हिंदुस्तान का। और वियतनाम पर जो अधिकार था वो चाइना का था। किसका था, चाइना का था। यानी कंबोडिया और लाओस के जो राजा था वो हिंदुस्तानी था और यहाँ के जो राजा था वो कौन था, चाइनीज था, यानी चाइना कह सकते हैं, ठीक ना। यहाँ के राजा कौन था, चाइना। तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि वियतनाम पर कौन सा देश का अधिकार था, तो वियतनाम
पर कौन सा देश का अधिकार था? तब वियतनाम पर बोलिएगा कि इस पर चीन का अधिकार था। किसका था? चीन का अधिकार, चीन का अधिकार था, अधिकार, चीन का अधिकार था। ठीक ना, किसका अधिकार था? तो चीन का अधिकार था। लेकिन ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर भारत का अधिकार था, इस पर भारत का अधिकार था। ठीक ना, इस पर किसका अधिकार था? भारत पर अधिकार था। अब देखिए हिंद चीन में बात ऐसा है ना कि हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आता है। ये तीनों क्षेत्र पर किसी दूसरे देश का अधिकार था। अब जब दूसरे देश का अधिकार था तो वहां के जनता में जब राष्ट्रवाद पनपा तो चाहेगा ना कि तीनों पर अपना अधिकार रखे, दूसरा देश का अधिकार क्या करे, चाहेगा कि खत्म कर दे और अपना अधिकार कर दे। इसीलिए देखिएगा कि हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रवाद इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, हिंद चीन का मतलब होता है 3 क्षेत्र, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इसमें 3 गो क्षेत्र आता है। आई तीनों पर अधिकार अलग अलग देश के था। ठीक ना, इस पर अधिकार लाओस के था, कंबोडिया पर अधिकार भारत के था और वियतनाम पर किसका अधिकार था? चीन का अधिकार था। लेकिन बाद में देखिएगा कि यहां पर अधिकार दूसरा का हो जाता है, देश का अधिकार हो जाता है। ठीक ना, क्योंकि देखिए भारत का अधिकार था तो भारत का यहाँ राजा था, चीन का यहाँ राजा था, क्या था? राजा था। लेकिन बाद में देश अधिकार कर लेता है, दूसरा देश अधिकार कर लेता है। तो देखिएगा, समझिएगा हिंद चीन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हिंद चीन का मतलब होता है, हिंद चीन, आपको हिंद चीन का पहला मतलब पूछेगा तो हिंद चीन का जो मतलब होता है वो लाओस होता है, लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया। तीसरा जो आपको वियतनाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। यानी हिंद चीन में 3 गो देश आता था, पहला लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इसमें सबसे ज्यादा जो विकसित क्षेत्र था वो कौन था? वियतनाम था। वियतनाम जो सबसे विकसित था और सबसे कम जो विकसित था लाओस था। कौन था? लाओस था। अब देखिएगा विकसित होने का यह भी रीजन था कि ये जो पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, नीचल का जो पोर्शन आपको तट दिखाई दे रहा है, इस समुद्र से लगता है। और जिसका जोन देश या जोन राज्य का तट अगर समुद्र से लगेगा वो अपूर्वीय विकास कर जाएगा। क्योंकि बताइए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई देश बसल है या कोई राज्य बसल है तो सबसे पहला है कि किनारे है तो मछली मारे, मछली का उसका मत्स्य पालन हो जाएगा, यानी मछली यहाँ मार के क्या कर सकता है, यानी पकड़ के बेच सकता है। दूसरा आपको हो सकता है कि मान लीजिए कि पानी वाला जहाज चलेगा तो उसमें पेंटिंग करे वाला चाहिए, क्योंकि जहाज साल भर पर मरम्मत होता है, तो पेंटिंग करने के लिए चलाने वाला, ढोने वाला, बहुत तरीका के काम हो जाता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई इंटरलॉकिंग है, यानी कहे के मतलब लैंड लॉक है, यानी कोई भूमि से अगर लगल है, तब भूमि से लगल है तो ये सब सुविधा वहां नहीं मिलेगा। अब बताइए भूमि पर जहां पानी न रहेगा वहां पानी वाला जहाज कहां से चलेगा? नहीं ना चलेगा। तो इस क्षेत्र का विकसित होने का यह भी रीजन था कि जो था ना तट कोची से, समुद्र से लगता था। किससे? समुद्र से। ठीक ना। अब देखिएगा कि हिंद चीन में 3 क्षेत्र आती देश आता, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। सबसे पहले हम लोग राजधानी भी इसको समझ लेंगे, क्योंकि राजधानी आपको पूछ देगा। अब हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, पता चला कि लाओस की राजधानी ना पता है, तो दिक्कत वाला बात है ना। तो इसलिए हम लोग को राजधानी भी पता होना चाहिए। तो देखिएगा पहला वियतनाम जो है, वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम के तो राजधानी हर कोई के पता होगा, और नहीं पता होगा तो आज के बाद पता रखिएगा। वियतनाम के जो राजधानी है वो हनोई है। कहाँ है? हनोई। इसीलिए आगे चल के हम लोग हनोई समझौता भी पढ़ेंगे। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई राजधानी, वियतनाम की राजधानी हनोई है। दूसरा है कंबोडिया, दूसरा है कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया। इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए राजधानी कहाँ है कंबोडिया के, बोलिए कहाँ है कंबोडिया के। तो कंबोडिया के जो राजधानी है वो नाम पेन है। कहाँ है? नाम पेन, नाम पेन, नाम पेन राजधानी है, राजधानी। कंबोडिया का जो राजधानी है वो नाम पेन है। कहाँ है? नाम पेन है। तीसरा जो है लाओस। कौन है? लाओस, लाओस। तीसरा लाओस है। लाओस के जो राजधानी है वियंतियान है। कहाँ है? वियंतियान। काची नाम है? वियंतियान, वियंतियान, तियन, वियंतियान, 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 वियंतियान।
यानी देखिए वियतनाम की राजधानी हनोई है, कंबोडिया के नाम पेन है, लाओस के वियंतियान है। ये तीनों के राजधानी याद रखिएगा आप लोग। आपको राजधानी कंबोडिया के नाम पेन है, लाओस के कहा वियंतियान, वियतनाम के हनोई। हम वियतनाम पर इस पर बताएं कि इस पर किसका था, चीन का। इस पर किसका था, चीन पर। इसका बताइए भारत, इस पर भी भारत का अधिकार था। यानी कंबोडिया और लाओस पर किसका अधिकार था, भारत का था। लेकिन वियतनाम पर किसका अधिकार था, चीन का अधिकार था। अब देखिए हिंद चीन जो क्षेत्र था लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलल था। लगभग कितना, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे एग्जैक्ट जो होता है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन हम लोग लगभग में मानते हैं कि हिंद चीन जो है लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। अब देखिए ये हिंद चीन जो आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर में जो दिखाई दिया, इधर देखिएगा, इधर जो था, इधर दक्षिण में, इधर दक्षिण चीन सागर है। हिंद चीन के दक्षिण में दक्षिण चीन सागर है। इधर जो आपको दिखाई देगा, इधर जो ये क्षेत्र जो आपको म्यांमार दिखाई देगा, ऊपर में चीन दिखाई देगा, ठीक ना। तो इधर जो था दक्षिण चीन सागर था। कौन था, दक्षिण चीन सागर। अब देखिए कि हिंद चीन में शुरू में जो राजा था मंचू राजवंश के था। किसका था, मंचू राजवंश के। लेकिन बाद में एगो राजा जो भारतीय जो राजा था, जिसका नाम था, आप लोग समझिएगा कि एगो राजा था, देखिएगा हिंद चीन में एगो राजा था जिसका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। देखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय जो था वो कंबोडिया के राजा था। कहाँ के राजा था, कंबोडिया के। यानी सूर्यवर्मन द्वितीय जो राजा था वो कंबोडिया के राजा था। कंबोडिया के राजा था। सूर्यवर्मन द्वितीय जो था वो कंबोडिया के राजा था। कहाँ के राजा था, कंबोडिया के। अब देखिए हम बताएं कि कंबोडिया और लाओस किसका नियंत्रण में था, तो भारत के नियंत्रण में था। तो यहाँ पर कोई भी राजा होगा तो भारतीय राजा होगा ना। तो सूर्यवर्मन द्वितीय जो था वो कंबोडिया के कोची था, राजा था, जो कौन था, भारतीय था। भारतीय था, ठीक ना, कौन था, भारतीय था। इसने क्या किया था कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में एगो मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम था अंकोरवाट का मंदिर। काची नाम था, जिसका नाम था अंकोरवाट का मंदिर। अंकोरवाट का मंदिर। सूर्यवर्मन द्वितीय ने एगो मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम था अंकोरवाट का मंदिर। आई जो अंकोरवाट का जो मंदिर है विश्व में प्रसिद्ध है। यानी विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं, यानी विश्व के इसको कह सकते कि जो अंकोरवाट का जो मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ये विश्व का कोची है, विश्व के सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व के सबसे बड़ा मंदिर है। यानी विश्व के सबसे बड़ा मंदिर अगर कहेगा तो कौन है, अंकोरवाट का मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, अंकोरवाट का मंदिर है। आई जो अंकोरवाट के जो मंदिर है उसमें जो प्रतिमा है वो विष्णु भगवान के है। किसका है, विष्णु भगवान के। तो अंकोरवाट के मंदिर में जो प्रतिमा है वो विष्णु भगवान के है। किसका है, विष्णु भगवान के है। उसमें जो प्रतिमा है आपको किनका है, तो विष्णु भगवान के प्रतिमा है। इसमें जो प्रतिमा है विष्णु भगवान के प्रतिमा है, ठीक ना। इसका जो निर्माण जो कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय, ये 12वीं सदी में किया था। कब, यानी 12वीं सदी में किया था, ठीक ना। तो याद रखिएगा, लिख देते जा पड़ी 12वीं सदी में, 12वीं सदी में, ठीक ना, 12वीं सदी में। तो देखिए कैसे पूछेगा से हम आप लोग को बता देते हैं। देखिएगा पहला बात समझिएगा कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, तो हिंद चीन का अर्थ लाओस, कंबोडिया और वियतनाम होता है। हिंद चीन जो क्षेत्र है कितना स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो लगभग बताइएगा 3 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। लेकिन ऐसे अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो बताइएगा 2.8 किलोमीटर स्क्वायर में फैलल है, ठीक ना, लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैलल है। उसमें फिर कहेगा कि हिंद चीन में, आपको फिर पूछेगा कि हिंद चीन में तो बता ही दी कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। उसके बाद कहेगा कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो बताइए कि हनोई है। उसके बाद कहेगा कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो बताइए कि नाम पेन है। लाओस के कहाँ है, तब वियंतियान है। कहेगा ना कि हिंद चीन में कौन कौन क्षेत्र पर भारत का अधिकार था, हिंद चीन के कौन कौन क्षेत्र पर भारत का अधिकार था, तो लाओस, कंबोडिया और लाओस, कंबोडिया पर भारत का अधिकार था। लेकिन वियतनाम पर किसका अधिकार था, तो चीन का अधिकार था। किसका था, चीन का अधिकार था।
ठीक ना। उसके बाद में कहेगा कि कंबोडिया के अथी कहा कि अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय। कहा कि सूर्यवर्मन द्वितीय कहाँ का राजा था, तो बोलिए कि कंबोडिया का राजा था। कहाँ के राजा था, तो कंबोडिया का था। कहा कि अब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो अंकोरवाट का मंदिर। फिर कहा कि अंकोरवाट का मंदिर किस देवता से समर्पित है, तो बताइए कि विष्णु भगवान से समर्पित है। किसका से, विष्णु भगवान से। अब देखिए विष्णु भगवान के भारत में पूजा होता है, तब बताइए भारत में जब पूजा होता है तो कहीं ना कहीं संस्कृति कहाँ मैच कर रहा है, तो कंबोडिया में मैच कर रहा है। अब कंबोडिया में जाइएगा हम लोग घूमे, चाहे लाओस और कंबोडिया दोनों क्षेत्र में हम लोग घूमे जाइएगा, तो हमनिए जैसा इंसान वहाँ रहेगा, यानी भारत का वहाँ निवासी ढेर रहता है। हमने इंसान लैंग्वेज बोलेगा आपको, ठीक ना, तो हमनी के विचार जो है ना मिलता जुलता है, यानी यहाँ के भाषा और वहाँ के भाषा में मैच करता है, रहन सहन संस्कृति सब मैच करता है। इसीलिए कोची दे दिया, हिंदुस्तान नाम दे दिया उसको, यानी हिंद नाम दे दिया। और वियतनाम में जाइएगा तो चाइनीज नाम आपको मिलेगा, चाइना के संस्कृति और सभ्यता मिलेगा यहाँ, इसीलिए उसको चीन कह दिया। इसीलिए इसको कोची बोला जाता है, हिंद चीन। काची बोला जाता है, हिंद चीन। कोची बोला जाता है, हिंद चीन। अब देखिएगा कि चीन का एगो राजा था, जो वियतनाम के राजा था, जो चाइनीज था यानी चीन था, जिसका नाम था हान वंश। हान वंश के एगो राजा था जिसका नाम था सी वांग टी। क्या नाम था, सी वांग टी, ठीक ना। हान वंश के राजा था जिसका नाम था सी वांग टी, यानी चीन वंश के राजा था, देखिएगा जिसको नाम था सी वांग टी। सी वांग टी जगह लिख देते हैं, सी वांग टी, सी वांग टी, कोई नाम था सी वांग टी। ये राजा था, इसने क्या किया था कि चीन के दीवार का निर्माण कराया था। चीन के दीवार का निर्माण कराया था। कौन कराया था, तो सी वांग टी कराया था। कौन कराया था, सी वांग टी, यानी चीन के एगो राजा था जिसका नाम था सी वांग टी। काची नाम था, सी वांग टी। इसने चीन के दीवार का निर्माण कराया था, जो विश्व का सबसे लंबी दीवार है। अगर कहा कि विश्व के सबसे लंबा दीवार कौन है, तो चीन के दीवार है। कौन है, चीन के दीवार। कहा कि इसका निर्माण कौन करवाया था, तो सी वांग टी कराया था। कौन कराया था, सी वांग टी, ठीक ना। इसका निर्माण जो कराया था सी वांग टी कराया था। अब देखिएगा, अब ये तो कहानी प्राचीन बता रहे हैं, पहले की कहानी बता रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सब देश पर सब देश अधिकार करने लगा, तो यहाँ भी ये भी नहीं बचा, यहाँ भी देश का दूसरा देश का किया, अधिकार करा। यहाँ भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो अब देखिएगा कि वियतनाम में आपको पूछेगा कि वियतनाम में कितना क्षेत्र है, तो वियतनाम में 3 क्षेत्र है। एगो नाम है अनाम, कोचिन चीन, तोकिन। काची नाम है, तोकिन, अनाम, कोचिन चीन। बोलिएगा, तोकिन, अनाम, कोचिन चीन। तब वियतनाम में आपको 3 गो क्षेत्र दिखाई देगा। एगो के नाम है तोकिन, अनाम, एगो है से कोचिन चीन। काची है, कोचिन चीन, एगो है कोचिन चीन। तो पहला जो क्षेत्र है जिसका नाम है तोकिन, दूसरा के नाम है अनाम और तीसरा के नाम है कोचिन चीन। अब देखिएगा, सबसे पहला जो भारत पर जो सबसे पहला बार अधिकार करने वाला जो देश था जिसका नाम था पुर्तगाल। यहाँ भी सबसे पहले पुर्तगाल आया, क्योंकि जो हिंद चीन जो है, हिंद चीन, ये देखिएगा कि हिंद चीन भारत का कुछ नक्शा इस प्रकार से है। तो ई वाला साउथ हो जाता है, ई वाला ईस्ट हो जाता है। कौन हो जाता है, ईस्ट, और ऊपर वाला नॉर्थ हो जाता है। यानी कहे के मतलब है कि देखिएगा, ये नॉर्थ हो जाता है, आई वाला कौन हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इधर बसल है हिंद चीन, किधर है, इधर है, यानी ईस्ट और यानी दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व, यानी भारत के दक्षिण पूर्व में कौन बसल है, हिंद चीन। तो देखिएगा कि पुर्तगाल का जब यहाँ अधिकार था, तो इस जगह बलग में यहाँ पड़ी था, तब पुर्तगाल यहाँ भी क्या कर लेता, अधिकार कर लेता। यानी सबसे पहले हिंद चीन पर अधिकार करने वाला देश था पुर्तगाल। कौन था, पुर्तगाल। उसके बाद में डच था, उसके बाद में कौन था, डच था। उसके बाद में अंग्रेज था, उसके बाद में कौन था, फ्रांस था। तो जब अंग्रेज का अधिकार भारत में था, तो उसने यहाँ पर यह अधिकार नहीं किया, और लास्ट में फ्रांस आया और फ्रांस से यहाँ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो आपको से कहेगा कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम जो देश था वो कौन था, तो आप लोग बोलिएगा कि प्रथम जो था उसका नाम था, ये आपको पूछेगा, लिख देते हैं। देखिएगा, प्रथम जो था उसका नाम था पुर्तगाल। इस सब के राजधानी बता दिए कि पुर्तगाल के कहाँ है, लिस्बन, ये सब बताए हैं। दूसरा जो था वो डच था। कौन था, डच था। तीसरा जो था उसका नाम था अंग्रेज।
काची नाम था, अंग्रेज यानी इंग्लैंड था। और चौथा जो आपको दिखाई दिया, चौथा वो फ्रांसीसी था। कौन था, फ्रांसीसी। चौथा जो था वो फ्रांसीसी था, चौथा जो था वो फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी था। चौथा जो था फ्रांसीसी था। यानी सबसे पहले हिंद चीन पर अधिकार किसका हुआ था, पुर्तगाल का, दूसरा डच का, तीसरा अंग्रेज का, चौथा फ्रांसीसी का। इस सब का किया, इस सब जो लास्ट में जो फ्रांसीसी आया, इस सब का अधिकार खत्म हो गया, लेकिन फ्रांसीसी वहां का हो गया, रहने लगा। फ्रांसीसी क्या करने लगा, वहां रहने लगा। और फ्रांसीसी जो हिंद चीन में रहने वाला फ्रांसीसी जो था उसको क्लोन कहता था। यानी वहां जो रह गया था ना उसको सब क्लोन कहता था। कुछ कहता था, क्लोन कहता था। क्लोन मतलब कुछ होता नहीं है, यानी फ्रांसीसी जो हिंद चीन में जो रह गया, बस गया, उसी को कुछ कहता था, क्लोन कहता था। क्लोन, क्लोन, क्लोन। तब कहेगा ना कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो क्लोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्लोन कहा जाता था। देखिए अगर आपको इस सजाने के लिए दे देगा बढ़ते क्रम में कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद में कौन आया, तो याद रखिएगा पहले पुर्तगाल आया, उसके बाद में डच आया, उसके बाद में अंग्रेज आया, उसके बाद में फ्रांसीसी आया। और जो हिंद चीन में रहने वाला जो फ्रांसीसी था उसको क्लोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्लोन। तो हिंद चीन में रहने वाला फ्रांसीसी को क्लोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्लोन। तो इतना जो हम बात बताए हैं इस सब को याद रखिएगा। क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। जिसे बताया कि चीन के दीवार का निर्माण कौन करवाया था, सी वांग टी कराया। कौन कराया, सी वांग टी। कहा कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण कौन कराया था, सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन, सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई। कंबोडिया की राजधानी नामपेन। लाओस के वियंतियान, काचिए वियंतियान, कंबोडिया के नामपेन। देखिएगा इसमें भी म है, इसमें भी म है, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये न तो है कि कंबोडिया को वियंतियान बोल दीजिएगा, नहीं। देखिए इसमें भी म है, इसमें भी म है। और लाओस के कौन है, वियंतियान है। लाओस को कौन है, वियंतियान है। तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्त कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आता है तो अपने दोस्त को जरूर बताइए और अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्या हो सके, फायदा हो सके, ठीक ना। और अगर इस पहले वाला ना देखें तो जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो अगला हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो आप लोग के हम बताएंगे कैसे कैसे फ्रांसीसी यहाँ आया, उसके बाद में हुन फुसो कौन था, होचिमी कौन था। क्योंकि इसमें जो मेन हीरो है वो होचिमी है और होचिमी से आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। तो होचिमी वाला लेक्चर आप लोग देखना नहीं भूलें, ठीक ना। होचिमी वाला आप लोग पक्का देखिएगा। लेकिन होचिमी आपको चाहिए हुन फुसो, कौन है, हुन फुसो है जो हुआ आंदोलन के